श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। हमने जो फर्स्ट यूनिट हमारी गणित की शुरू की थी उसमें जो पहला टॉपिक था करोड़ तक संख्याएं, उसके बारे में आपको जानकारी दे दी थी। उसका डिटेल से आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया था, पूरी डिटेल्स आपके सामने रखी थी, थ्योरी को 1 बाय 1 क्लियर किया, कोशिश की थी कुछ क्वेश्चंस को भी आपके सामने रखने की। उसके बाद उसी टॉपिक में आगे जब अपन बढ़ते हैं तो हमारे सामने लिखी हुई होती है गणितीय संक्रियाएं, योग, व्यवकलन, गुणा, भाग, तो वो भी अपन ने इससे पहले वाली क्लास में शुरू कर दिया था। तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। किसी टेक्निकल इश्यू के कारण अभी 2-3 वीडियो अपलोड नहीं हो पाए थे, लेकिन वो वीडियो करप्ट हो गए थे, इसलिए फिर हमको नए वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी है। तो अब वो वीडियो आगे से आपके सामने आ जाएंगे कंटिन्यूसली। और दूसरी बात, मुझे थोड़ा सा इशू ये बताया गया था कि जो सेटिंग है उसमें क्वालिटी है वो बड़ी नहीं हो रही है। तो आप जैसे ही सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप एक एडवांस का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप 1080 तक क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरली ऐसा योग के लिए या व्यवकलन के लिए कैसा क्वेश्चन बनेगा, वैसा मैंने एक कोशिश किया है कि आपके सामने बोर्ड पर रखूँ। कोई इतना ईजी क्वेश्चन भी नहीं आ जाता और इतना टफ भी नहीं आता है। उस समय आपका जो दिमाग चलेगा वो तभी चल पाएगा जब आपने इस वैरायटी का क्वेश्चन किया होगा। ठीक है, तो योग बिल्कुल इजी है, ऐसा करके न अपन को उसको पढ़े बिना जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना वहाँ पर आपके तोते उड़ सकते हैं। क्योंकि जितना इजी टॉपिक होता है उससे कई गुना ज़्यादा टफ क्वेश्चन या ट्रिकी क्वेश्चन वो बना सकता है। ठीक है, तो देखिए योग में वो किस प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अंक 2, 3, 5 और 9, ये 4 अंक लिखे हुए हैं, का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाओ और फिर उसका अंतर ज्ञात करो। अंतर मतलब घटाओ। ठीक है, अगर आपने जैसे कि ये देखा हो कि अंतर नहीं अभी तक नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर लिख दो योग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? योग ज्ञात करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, योग का क्वेश्चन, अंतर का क्वेश्चन इसी वैरायटी का बन सकता है। तो देखो ध्यान से, अंक 2, 3, 5, 9 का प्रयोग, मतलब इन अंकों के अलावा और किसी अंकों का प्रयोग नहीं करना है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो पहले सबसे बड़ी लिखें, सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें जो सबसे बड़ा अंक है वो सबसे पहले लिखना है, फिर उससे जो छोटा अंक है 5, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 2, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। इससे बड़ी कोई बन नहीं सकती है। इन 4 अंकों का प्रयोग करके यही संख्या जो है वो सबसे बड़ी बनेगी। और सबसे छोटी के लिए विपरीत काम करना है, जो सबसे छोटा अंक है वो पहले लिख दो, उसके बाद उससे बड़ा, फिर 5 और ये अंतिम में छोटा। तो ये सबसे छोटी संख्या होगी, ये सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या। और हमको बोला था 4 अंकों की, तो 4 अंकों की ही बन रही है। फिर हमको योग पूछा है तो प्लस करना हमको आता ही है। 9 और 2 11 का 1 हासिल लगी, 1 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 3 8, 9 और 2 11। तो ये हमें जो मान प्राप्त होगा वो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को योग करने पर प्राप्त होगा। इसी जगह अगर अंतर लिखा होता, अंतर का मतलब होता है माइनस करना, तो यहाँ पर जोड़ की जगह हम क्या कर देते थे, घटाओ, तो हमें अंतर प्राप्त हो जाता। अब ऐसा ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आप लोगों को ट्राई करने के लिए इसलिए दिया है कि आप मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ही कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है तो आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसके ऑप्शंस मैंने लिखे हैं, जब इसकी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं सही ऑप्शन को याद से बता दूंगा कि पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या चौथा सही है। ये मैं आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ, फिर भी मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करके यहाँ पर दे देता हूँ कि यहाँ पर एक अंक 0 भी है। ठीक है, अगर कोई संख्या 3 अंकों की बनानी है तो आपने 0, 1 और 7 ले लिया। अगर आपने 0, 1, 7 लिखा तो ये 3 अंकों की संख्या नहीं है, जबकि आपने 3 अंक तो प्रयोग में ले लिए, लेकिन जैसे ही आगे 0 आएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअली में जो संख्या बनी वो 2 अंकों की बनी, तो आपका प्रश्न गलत करवा सकता है। इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी है, तो ध्यान रखें, क्योंकि इसमें मैंने जो प्रश्न लिखा है इसमें अंक दिए 0, 1, 7, 8, 9 के प्रयोग से 5 अंकों की, कितने अंकों की बनानी है, 5 अंकों की सबसे बड़ी बनानी है, सबसे छोटी बनानी है, और बनाकर अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर का मतलब माइनस है, और माइनस आपको करने आता ही होगा जनरली।
तो अपन को ये ज्ञात करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो योग और अंतर से बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो तीसरी वेराइटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा प्रश्न बहुत सी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अंक 3, 4, 5, 7, 8 और 9 ऐसे कोई अंक दे रखे हैं, इनको व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के लिए उसने डैश दे रखा है, 1 2 3 डैश ऊपर है, 3 डैश नीचे है, और यहां पर लिखा है योग का अधिकतम मान। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या इंपॉर्टेंट बात, अधिकतम मान मतलब इससे पहले तो 3 अंकों की संख्या बनानी है। अब 3 अंकों की तो बहुत सारी संख्याएं बन सकती है, लेकिन हमको ऐसी संख्या बनानी है, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, ताकि उनको जोड़ने पर जो मान आए वो सबसे ज्यादा से ज्यादा हो। तो योग का अधिकतम मान ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि ये संख्या भी बड़ी और ये संख्या भी बड़ी बनानी पड़ेगी, तब जाके वो मान जो है वो अधिकतम प्राप्त होगा। और न्यूनतम प्राप्त होता तो इसका विपरीत काम करेंगे, वो अगर आप आगे अपन एक क्वेश्चन कर लेंगे उसके जैसा भी। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन देखें कि हमें योग का क्या ज्ञात करना है, अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो हमें अंकों में से जो सबसे बड़े अंक हैं कौन से, 9 और 8, उसको यहाँ पे लिख देने। 9 यहाँ पे लिख दिया, 8 यहाँ पे लिख दिया। अच्छा 8 ऊपर लिख दो और 9 नीचे लिख दो, चलेगा, क्योंकि हमें योग करना है। क्या करना है, योग। तो 9 को 8 में जोड़ो या 8 को 9 में जोड़ो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन याद रखना लिखना यहां से, तो जो बड़े अंक थे 9 और 8 वो यहाँ लिख दिए। उसके बाद 7 और 5 थे, तो मैंने चलो 5 यहाँ ऊपर लिख दिया, 7 नीचे लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप 7 ऊपर लिखो, 5 नीचे लिखो। उसके बाद बच्चे कौन से, 4 और 3। अगर इसके अलावा आपने कोई और क्रम में व्यवस्थित करके लिखा है तो वो कभी भी अधिकतम मान जो है वो प्राप्त होगा नहीं। तो योग का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए आपको बस ये व्यवस्थित करना आना चाहिए था। उसके बाद तो ये क्वेश्चन इजी हो गया। 4 और 3 कितने हो गए, 7, 5 और 7 कितने हो गए, 12, हासिल लगी 1, 9 और 1 10, 10 और 1 10 और 8 18, 1827। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। एक बार फिर से समझ लो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वैरायटी अच्छी है कि अंक दे रखे होंगे हमें, उनको व्यवस्थित करने के लिए नीचे डैश लाइंस दे रखी होगी। अब भी मैंने यहाँ पे 3 डैश दिए, हो सकता है वहाँ पे 4 डैश दिए होंगे। तो इन अंकों को पहले तो व्यवस्थित करना है, और व्यवस्थित करके योग का कैसा मान निकालना है, अधिकतम मान तब निकलेगा जब जो भी हमको अंक दे रखे हैं उसमें जो बड़े अंक है, सबसे बड़े अंक है, उनको लेफ्ट हैंड साइड की पोजीशन पे, फिर उसके बाद उससे छोटे, फिर सबसे छोटे लास्ट में आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि योग का अधिकतम मान कैसे ज्ञात होता है। इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करना। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और लिख के जा रहा हूं, उसको, इस वैरायटी का क्वेश्चन है, आप घर पर सॉल्व करना। देखो एक क्वेश्चन ट्राई करना, इसी वैरायटी का आपको दे सकता हूं। क्वेश्चन है अंक 5, 6, 4, 3, 9, 8, 7, 2 का को व्यवस्थित कर योग का अधिकतम मान ज्ञात करो। योग का अधिकतम मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। लिख लिया होगा आपने। अब अधिकतम मान के अलावा अगर जैसे कि इसमें न्यूनतम मान की बात कर ले अपन, तो देखो एक क्वेश्चन लिख देता हूं न्यूनतम का भी, ताकि आपको दोनों वैरायटी आपके सामने आ जाए। क्वेश्चन है अपने पास अंक 1, 3, 5, 6, 7, 8 को व्यवस्थित कर योग का न्यूनतम मान ज्ञात करो।
मैं कह रहा हूँ आपको, मैं एक भी वैरायटी छोड़ने वाला नहीं हूँ, सारी पॉसिबल वैरायटीज आपके सामने आ जाएंगी। बाकी जोड़ बाकी गुणा भाग का कोई चैप्टर होता ही नहीं है, भाग के लिए आपको ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, बाकी तो फटाफट से उस क्वेश्चन को निपटा देते हैं या चैप्टर को हम निपटा देते हैं। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करवाऊँ। देखो यहाँ पर ऐसे डैश दिए हैं, योग ही करना है, लेकिन मान इस बार कैसा निकालना है, न्यूनतम। कैसा निकालना है, न्यूनतम। न्यूनतम निकालना तो जो छोटी संख्या है वो यहाँ रखनी है, 1 के बाद 3, फिर ये 5 6 और यहाँ पे क्या आ गया 7 होगा। समझ में आ गया। जब अधिकतम निकालना हो तो यहाँ पे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। लेकिन जैसे ये मैं न्यूनतम निकालना तो पहले छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। मेरे हिसाब से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। 8 7 15 का 5 हासिल लगी 1, 6 और 6 12 का 2 हासिल लगी 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 525। ये आपका आंसर आ गया। किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं रखे। जब अधिकतम निकालना हो तो यहाँ से बड़ी संख्या लिख दी जानी है, और जब न्यूनतम निकालना हो तो यहाँ से छोटी संख्या निकल दी जानी है। बात किसकी कर रहे हैं अपन, योग की, अधिकतम मान और न्यूनतम मान की। तो मैंने आपको योग संक्रिया पढ़ाई थी, उससे रिलेटेड मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिए कुछ। आप कोशिश करना ऐसी वैरायटी के क्वेश्चन ढूंढने की, अब आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात, मैंने पहले कहा था कि अपन एक क्वेश्चन की क्लास रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, और काफ़ी भारी भरकम क्लास होगी वो, जिसमें आपको सारी वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्लास हो, अपन 2 क्लासों में भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने और ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बिल्कुल वो क्लास आपके लिए तैयार कर रहा हूं मैं, और जैसे ही वो तैयार हो जाएगी आपके सामने आ जाएगी। तो हमने प्रीवियस क्लास में योग से रिलेटेड बात कर चुके थे अपन। अब घटाने की जो बात है, घटाना, माइनस या सब्ट्रैक्शन, बाकी इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है व्यवकलन, घटाना। ठीक है। याद रखना बेटा, जोड़ में छोटी संख्या को बड़ी संख्या के साथ प्लस करो या बड़ी संख्या को छोटी संख्या के साथ प्लस करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन घटाने में याद रखना कि जो ऊपर संख्या लिखी होगी वो बड़ी होगी और नीचे होगी वो छोटी होगी, तो ही घटाना संभव है। जैसे मेरे पास 5 रुपये और आप मुझसे 10 रुपये मांग लो तो मैं कैसे दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मेरे से 10 हैं और आप 5 मांग सकते हो या 10 से कम मांग सकते हो, तो जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा, नीचे होगा वो छोटा होगा। ठीक है। घटाना आप सभी को आता ही है, देख लो ध्यान से। जैसे मैंने यहां पर लिखा है 5345 में से 4977 को घटाओ। ठीक है। तो ये 5 3 4 5, ऑब्वियसली बात है ये बड़ा है ये छोटा है। व्यवस्थित करते हुए आएंगे पीछे से। ठीक है। पीछे से इसलिए कहा क्योंकि मान लो ये 4 नहीं होता और आप यहाँ पर लिख देते तो ये गलत हो जाता है ना, ध्यान रखना। इसलिए मैंने पीछे से बोला आपको, पर ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता। अब ये 5, पहले तो क्या 5 में से 7 को घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते। जब नहीं घटा सकते हैं तो इसको क्या बनाएंगे, 15। क्या बनाएंगे, 15। अब ये हासिल पास वाले से लिए, कहाँ से लिए, पास वाले से, या तो यहाँ नीचे से ले लो, नीचे से ले ली, इसको हासिल दे दी। ठीक है। अब ये 15 में से 7 गए तो कितने बचते, 8। वापस हासिल इसको दी तो ये क्या बन जाएगा, 8। क्या बन जाएगा, 8। अब 4 में से 8 घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते। नहीं घटा सकते तो इसको क्या बोल देंगे, 14। वो यहाँ से ले ली थी अपन ने। ठीक है। 14 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 6। बराबर है। वापस हासिल इसको देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10। 3 में से 10 जाना संभव नहीं है, तो यहाँ से हासिल दे दी, इसको 5 बना दिया, और ये क्या बन गया, 13। 13 में से 10 गए तो कितना बन जाएगा, 3। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 368। अब अगर तुम्हें डाउट हो तो 4977 में 368 को प्लस करो। 8 7 15 का 5 हासिल लगी 1, 6 और 1 7 ने 7 14 का 4 हासिल लगी 1, 9 ने 10 ने 3 13 का 3 हासिल लगी 1, और ये 5 3 4। वापस आपके सामने वही उत्तर आ जाएगा। इन दोनों रो को वापस प्लस करोगे तो आपको ये वाला मिल जाता है, तो आप समझ जाना कि आपका आंसर क्या है, सही है। तो इस प्रकार के घटाव आपको आते होंगे, इसके पीछे मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना पसंद करूंगा क्योंकि अपने पास पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट है। ठीक है। ये व्यवकलन यानी कि घटाना हो गया। अब देखें,
दशमलव वाला भी हमने देखा था। जैसे 740.25 में से 610.14 को घटाओ, या 10 पॉइंट इतना ही लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बड़ा ये दिख रहा है तो 740.25। जैसे मैंने जोड़ में बताया था, जब जोड़ना और घटाना हो तो पॉइंट के नीचे क्या आएगा, पॉइंट यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव। यहाँ पे दशमलव है, दशमलव लिख दिया। अब यहाँ पर 1 4 और इसके पहले 0 और 1। अब गलती से यहाँ पर आपने 10 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए विशेष ध्यान रखना, ये 0 और ये क्लियर है। माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। 5 में से 4 गया तो 1, बस हासिल देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2 में से 1 गया तो 1, 0 से 0, 4 में से 1 गया तो 3, 7 में से 0 गया तो ये आंसर आ गया। अब जब वापस तुम इसको और इसको प्लस करोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, दशमलव में मेन बात मुझे यही बतानी थी कि दशमलव के नीचे क्या होगा, दशमलव। बाकी घटाने आप सबको आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसके अलावा बेटा क्वेश्चन वैसे कभी पूछे नहीं जाते, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखे तो रीना या कोई भी नाम ले सकते हो कि रीना बाजार से 500 रुपये का सामान खरीद कर लाई, उसके पास 700 रुपये थे, तो अब रीना के पास कितना शेष बचा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ये अप्लाइड क्वेश्चन है। योग और व्यवकलन का मिला जुला क्वेश्चन के राम बाजार जाकर 500 रुपये की सब्जी खरीदता है, 500 रुपये के घरेलू सामान खरीदता है, 500 रुपये का कुछ और खरीदता है, घर से वो 5000 रुपये लेकर निकला था, बताओ अब उसके पास कितना शेष। तो उसने टोटल कितना खरीदा, वहाँ पे प्लस करना और उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो व्यवकलन से संबंधित आपको कब कोई समस्या नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चन बने थे, वो मैंने आपके सामने रख दिए, और भी होंगे, तो जब अपने प्रश्नों की क्लास होगी तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे बात करें गुणे से। अच्छा, एक और बात, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कैसे स्टडी करते हो, लेकिन जब पढ़ते हैं गणित को और सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें समस्या आती है। अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके रख लीजिए। वैसे देखो, मेरा काम यहाँ पर पढ़ाना है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से मेरा काम करूँगा और बहुत अच्छी तरीके से अच्छा कंटेंट आपके सामने रख लूँगा। लेकिन आपको जो विशेष ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि भाई अगर आपको कोई समस्या है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, तो हम उसको सॉल्व करेंगे ताकि हमें लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई समस्या है वीडियो से रिकॉर्डिंग या मेरे बोलने से रिकॉर्डिंग, वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो, तो जो भी किसी प्रकार की समस्या हो तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक था संक्रियाओं में वो था गुणा। ठीक है, गुणा जनरली हम सभी को आता है, फिर भी एक गुणा अपन आप यहाँ आपके सामने कर देते। जैसे 7 4 5 6 3 है, उसमें मेरे को मान लो 2 3 7 का गुणा करना है। बड़ा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि छोटा आपको आता है, तो कुछ भी नहीं करना है, पहले इस 7 का गुणा इन सब के साथ करना है। 7 3 21, हासिल लगी 2, 7 6 42, 42 और 2 44, हासिल लगी 4, 7 5 35, 35 और 4 39, हासिल लगी 3, 7 चौक 28, 28 और 3 29 30 31, हासिल लगी 3, 7 7 49, 49 और 3 कितने हो गए 52। तो ये तो पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद जब दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो यहाँ पे अपन क्या लगा देते हैं, क्रॉस। फिर दूसरा चालू करते हैं, 3 तिया 9, 3 छंग 18, हासिल लगी 1, 3 पंजे 15, 15 और 1 16, हासिल लगी 1, 3 चौक 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल लगी 1, 3 7 21, 21 और 1 कितना हो गया 22। तो ये बाहर आ गया। अब इसका गुणा करना है तो यहाँ पे तो पहले से क्रॉस था, एक और क्रॉस लग जाएगा। 2 तिया 6, 2 छंग 12 का 2 हासिल लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 7 दूनी 14। बस ये आ गया 1। यहाँ पर अब क्या कर देना है, प्लस 9 और 4 कितने हो गए 13, हासिल लगी 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 का 4 हासिल लगी 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11, हासिल लगी 1,
2 और 1 3, 3 और 1 3, 6, 6 और 1 7, उसके बाद 5 6 7, 7 और 9 कितने हो जाएंगे 16, यहाँ से 1 2 और 1 3, 3 और 4 कितने हो गए 7 और ये 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुणा आप सब लोगों को आता था, फिर भी मैंने एक एग्जांपल दे दिया, लेकिन ये इसलिए दिया है ताकि मैं आपको दशमलव वाला इजीली सिखा सकूं। जैसे इसी क्वेश्चन को इसमें गुणा यूं दे दिया था कि 745.63 745.63 का गुणा तुमको करना है 23.7 के साथ। ठीक है, तो जब आपको दशमलव वाला गुणा करना पड़े तो एक बात के लिए छोड़ दो कि दशमलव है, हम जैसे ये गुणा कर रहे थे वैसे गुणा करके जो आंसर है वो लेके आ जाएंगे। 17 67 14, 17 67 14 31, ये आंसर हम लेकर आ गए। अब हमें दशमलव के साथ डील करना है, तो दशमलव कितनी संख्या के बाद है, कितने अंकों के बाद है, संख्या नहीं, तो ये एक अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, तो टोटल कितने अंक हो गए 1 2 और 3 अंकों के बाद। मैं फिर से कह रहा हूं यहां से गिनना है, ये 1 अंक के बाद दशमलव, फिर यहाँ पर 1 और 2, तो टोटल 3 अंकों के बाद। तो यहाँ जो हमने आंसर निकाला है उसमें पीछे से 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 और 3, बस ये पॉइंट लगा दिया, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। दशमलव वाला गुणा जब भी करने के लिए आए आपके सामने, तुम मान लो कि दशमलव है ही नहीं, जनरली अपन ने जैसे गुणा किया उस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। उसके बाद फिर कितने अंकों के बाद पॉइंट है वो टोटल गिन लो, 1 2 और 3, तो पीछे से 3 अंकों के बाद वो क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और हम दशमलव वाले गुणे से निजात पा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये दशमलव वाला गुणा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो गुणे से संबंधित आपको कोई परेशानी नहीं रही होगी। अब इसका छोटा मोटा उदाहरण जैसे अपन देखें, अपन मार्केट गए और वहां पर वो जैसे क्वेश्चन बनता है कि राम बाजार गया, उसको पंखे खरीदने थे, तो जो पंखा विक्रेता है उसने बताया कि एक पंखे का मूल्य जो है वो 700 रुपये है। अब उसको 5 पंखे खरीदने, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो सिंपल सी बात है 700 में 5 का क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये इसके यूजेज हो जाते हैं जो आपने छोटी क्लासेस में किए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन वैसे कभी बनते नहीं है, लेकिन कभी योग व्यवकलन गुणा इन सब का मिलाकर एक क्वेश्चन बना सकता है। वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपका टाइम और आपकी स्पीड और आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा कि वो आप कितनी जल्दी कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आ सकता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी जोड़ बाकी गुणे पर भाग पर, तो वो क्वेश्चन आपसे जल्दी से जल्दी सोल्व होगा। सोल्व सब करेंगे उसको, लेकिन जो जल्दी सोल्व करेगा, जो टाइम बचाएगा, वो अगले क्वेश्चन में जल्दी पहुंचेगा। तो वहां पर अपन को क्वेश्चन सोल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको क्वेश्चन देखते ही औकात का पता लग जाता है कि क्या ये मैं को सॉल्व कर सकता हूं तो करो, नहीं तो बाईपास लेके आगे जाओ, आगे वाला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। अगर उस क्वेश्चन को आप करने बैठ गए जिसको पढ़ने पर आपको लगा कि आपसे नहीं होगा, तो टाइम वेस्ट होगा, आप आगे वाले क्वेश्चन पेपर को छोड़ दोगे, और क्या पता आगे जो क्वेश्चन है वो इजी हो। इसलिए अगर आपको पहली बार पढ़ते ही लगता है कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, लीव, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है आगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो गुणा आपको समझ में आ गया, ये गुणन संक्रिया कहलाती है। उसके बाद अगर अपन बात करें भाग की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहां से 100% क्वेश्चन बनने का चांस होता है, क्योंकि इसमें जो होता है एक स्पेशल टॉपिक मेंशन होता है जो है भाजकता के नियम। ठीक है, लेकिन पहले भाग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बहुत से लोगों को भाग नहीं आता है। पहले तो यहाँ पर जो वर्डिंग लिखी होती है, जो शब्द लिखे होते हैं वो ध्यान रखने होते हैं। इसके अंदर जो लिखा होता है उसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। जिसका अपन भाग लगाते हैं उसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। भाजक का भाग जब अपन लगा देते हैं और यहाँ पर जो आंसर आता है उसको अपन कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और यहाँ पर अगर कुछ बचता है तो उसको अपन कहते हैं शेषफल। ये शब्द काफ़ी कंफ्यूज करेंगे जब प्रश्न आता है कि किसी भाज्य में 4 को 4 से भाजित करने पर अगर हमें भागफल कुछ और शेषफल कुछ मिलता है तो वह भाज्य क्या होगा। तो हमें पहले यही नहीं पता है कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होते हैं, तो हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। जब हमें ये 4 बातें पता है तो इससे रिलेटेड एक सूत्र, समीकरण, नियम कुछ भी बोल सकते हैं, जिसको कहते हैं, वैसे इसको कहते हैं शेषफल प्रमेय। क्या कहते हैं? शेषफल प्रमेय। इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर्स थ्योरम
खैर अपन ध्यान रखेंगे शेषफल प्रमेय। ये शेषफल प्रमेय क्या होती है वो याद रखनी है आपको कि भाज्य, जो भी मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा था कि अगर भाज्य ऐसा है ना, भाजक ऐसा है ना, भागफल ऐसा है और शेषफल ऐसा है तो ये ज्ञात करो, तो वो इसी से होगा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसका प्रयोग मैं अभी करके बताऊंगा कि अगर हम भाजक और भागफल का गुणा कर दें और शेषफल को जोड़ दें तो ये भाज्य आपको प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं, स्तरीय भी बनते हैं। जब जिसको भाषा का अच्छा ज्ञान होगा, भाषा पर जिसकी पकड़ होगी, वो इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा। प्लस ये वाली थ्योरम उसको ध्यान में होनी चाहिए, ये प्रमेय उसके ध्यान में होनी चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, देखो इसका यूज कैसे आता है मैं आपको इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले एक छोटा सा भाग आपके सामने रखेंगे, फिर इस प्रमेय का इस्तेमाल बताएंगे। जैसे मैंने एक जनरली छोटा सा भाग आपके सामने रख दिया, यहाँ पर रखा है मैंने 15, चलो 15 की जगह अपन ले लेते हैं 25, और उसमें मैं सिर्फ सिंपल सा किसका भाग लगा के देख रहा हूँ, 2 का। भाग कैसे लगता है, इस 2 का पहाड़ा आना चाहिए भाग लगाने के लिए, या यहाँ पर जो भाजक होगा उसका पहाड़ा बनाने आना चाहिए। ठीक है, अब भाग लगाने के लिए पहले एक संख्या को देखते हैं। अगर ये वाली संख्या जिसका हम भाग लगा रहे हैं उससे बड़ी है या बराबर है तो ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो 1 होता तो ये संख्या छोटी हो गई और ये क्या होगी, बड़ी। उस केस में हम दोनों अंक साथ में लेते और ये संख्या का प्रयोग करते। लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास यहाँ पर 2 है जो इसके बराबर है, तो मेरा भाग लग जाएगा। तो 2 के पहाड़े में 2 आता है क्या, आता है। कितनी बार आता है, 1 बार। तो 1 बार लिखकर यहाँ पर 2 लिख दिया। 2 एकम 2। यहाँ पर करते हैं क्या हम, घटाओ। 2 में से 2 को माइनस किया तो क्या बचेगा, 0। याद रखना ऊपर से हमेशा एक ही संख्या उतरती है। क्या उतरी, 5। अब 2 के पहाड़े में 5 आते हैं क्या, बोलो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 से बड़ा हो गया तो जो 5 से छोटा आया था वो हमें प्रयोग में लेना है। 2 दूनी 4, तो ये 2 दूनी 4, माइनस किया क्या बचा, 1। अब इसके आगे हमको पॉइंट लगा के अभी सोल्व नहीं करना है, मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं। फिर पॉइंट लगा के सोल्व कैसे होता है वो भी अपन बात करेंगे। अभी मैंने यहां पर जो लिखा था, क्या लिखा था कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो एक बार इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। ये क्या है मेरा भाजक, ये क्या है मेरा भाज्य, ये क्या आया भागफल, और ये क्या है शेषफल। रख के देखो, भाजक कितना है 2 इंटू भागफल कितना है 12 प्लस शेषफल कितना है 1। अब हमको पता है कि सबसे पहले हम गुणा करते हैं तो 12 दूनी 24, 24 और 1 कितने हो गए 25। क्या भाज्य आ गया हमारे पास। तो ये शेषफल प्रमेय 2 बार काम में आती है। जब हमने कोई भाग किया और हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है सलाह कि मेरा भाग सही है या गलत, तो अपन क्या करेंगे, इस भागफल का इस भाजक के साथ गुणा करके शेषफल को जोड़ देंगे। अगर ये भाज्य आ गया तो हमारा भाग क्या है, सही है, और नहीं आया तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। समझ में आ गई आपको ये बात। चलिए साहब, तो इसलिए ये अब इसको क्वेश्चन के रूप में वो कैसे पूछेगा कि एक भाज्य में 2 का भाग लगाने पर हमें 12 भागफल प्राप्त होता है और शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो वो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य क्या होगा 25। अगर आपको ये थ्योरम याद होगी तो भाजक भागफल शेषफल इसके मान रखो, हल करो तो आपको किसका मान मिल जाएगा, भाज्य का मान मिल जाएगा। तो एक बेसिक क्वेश्चन था भाग से रिलेटेड, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सरल सा भाग है लेकिन काफी बच्चे इसको भी गलत करेंगे। आप एक बार ट्राई करना और उसके बाद ये जो मैं भाग लिख रहा हूं उसको लिखना एज इट इज, उसको ट्राई करना पुश करके, फिर आंसर मैच करवाना। अभी तो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपका आंसर सही है तो इसका मतलब आपको भाग अच्छा खासा आता है, वरना आप यहाँ पे सीख लेना। ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये भाग लगाना है। अब लेकिन पाड़ा तो मैंने छोटा सा ही लिया है 3 का। देखो आप लोग ट्राई करो पुश करके,
अब देखो, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अब आंसर मैच करवाओ कि ये सही है या गलत। सबसे पहले 3 और यहां पर क्या है 2, तो ये तो छोटा हो गया, नहीं जाएगा, इसलिए मुझे इन दोनों अंकों को साथ में लेना होगा। अब 3 के पाड़े में 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंज 15, 3 छंग 18, 3 सत्ता 21, 3 अठ 24, तो 24 एज इट इज आ गया, 3 अठ 24। यहां पर क्या करते हैं, माइनस 24 में से 24 गया 0, ऊपर से एक ही संख्या उतरेगी। ठीक है, अब आपने देखा 3 में 1 का भाग नहीं गया, तो आपने दूसरी संख्या भी उतार ली। नहीं, अपने घर का राज नहीं चलता है। हमने अगर यहां पर 5 को उतार लिया और 3 पंजे 15 ऐसे कर दिया, फिर माइनस किया 0 आया, फिर मैंने 1 उतारा और ऊपर से भाग नहीं किया, इसलिए क्या उतारा 8, 3 छंग 18, फिर माइनस किया 0, ऊपर से क्या उतारा 2, भाग नहीं गया, फिर मैंने 1 उतार दिया, 3 सत्ता 21, ये उत्तर आ गया। बहुत से लोगों ने ऐसा किया होगा जो गलत है। जो क्या है, गलत। चेक करना हो तो इसमें इसका गुणा करके देख लेना, शेषफल तो 0 है, जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आएगा। तो ये होगा कैसे, अब ध्यान से देखना कैसे होगा। देखो ध्यान से, पहली बार में तो ये 2 संख्या लेनी ही पड़ेगी, 2 अंक लेने ही पड़ेंगे, तो 3 अठ 24, 0। अब ऊपर से एक ही संख्या उतरेगी, ये 1 उतरा। अब क्या 3 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, ये बड़ा है और ये छोटा। तो मुझे आगे संख्या अगर पड़ी है तो उसको उतारनी है। अगर यहां पर आगे संख्या नहीं होती तब मैं पॉइंट लगाकर काम चलाता, लेकिन मेरे पास आगे संख्या पड़ी है, कोई अंक पड़ा है, तो उसको नीचे उतारना है। लेकिन शर्त क्या है कि एक बार में एक ही उतर सकता है। अगर वो अंक उतारना है तो पहले मुझे यहां पर क्या भरना पड़ेगा, 0, तब जाके वो दूसरा अंक नीचे उतरेगा। अब 3 से 15 बड़ा हो गया, लगाओ 3 पंजे 15 माइनस ये यहां पे कुछ 15 में से 15 गया तो 0। अब वापस से क्या उतरेगा, 1। वापस क्या 3 के पाड़े में 1 आता है, नहीं। पॉइंट में क्या होता है, एक बार पॉइंट लग गया, बार बार पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पर वापस अगर भाग नहीं जा रहा है और आगे मेरे पास कोई अंक पड़ा है और उसको नीचे उतारना है, तो फिर मुझे क्या भरना पड़ेगा, 0, और यहां से क्या उतरेगा 8। अब 3 छंगनी 18, फिर माइनस किया 0 हो गया। अब वापस इसको 2 को उतारा, फिर भाग नहीं गया, फिर मेरे पास अंक पड़ा है तो फिर 0 भरेंगे और इस 1 को उतारेंगे, तो 3 सत्ता 21। अब ये आपका जो है आंसर आएगा और यही आंसर सही होगा। और जो पहले आया था, अगर ऐसा भाग आता है तो वो पहले ऑप्शन में मिलेगा। आप लोग उस पहले ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे, बड़े खुश होंगे, लेकिन घर पे आके पता चलेगा कि आप उस सरल से क्वेश्चन को गलत करके आ गए। तो मेरे हिसाब से आपको ये भाग की प्रक्रिया जो है वो समझ में आ गई होगी। शर्त एक ही रहती है कि एक बार में एक ही उतरता है। फिर भी आपको कंफ्यूजन रहता है कि मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है, तो इसका गुणा आगे वाले के साथ कर दीजिए, जो आएगा उसमें शेषफल को जोड़ दीजिए, बीच वाला आंसर आना चाहिए। आ गया तो आपका भाग सही है, वरना वो क्या है, गलत। ठीक है साहब। अब जहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है, उसको अपन कहते हैं भाजकता के नियम। क्या कहते हैं, भाजकता के नियम। इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहती है भाग वाले टॉपिक से। ठीक है, भाजकता के नियम क्या होते हैं, पहले तो मतलब कि 2 का भाग किस संख्या में जाएगा। अब भाग लगाकर चेक करोगे तो काफी टाइम बिगड़ जाएगा। तो हम संख्या को देखकर ही एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अच्छा, भाग जाने का मतलब क्या है कि भाग करने के बाद शेषफल क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। पॉइंट में उत्तर नहीं आएगा, उसको कहते हैं भाग जाना। किसी के साथ नहीं भाग जाना, समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूं। जैसे 2 में 14 का भाग लगाओ, सॉरी 2 का भाग 14 में लगाओ तो 2 सत्ता 14, पूरा पूरा चला गया, 0 आ गया। लेकिन 2 का भाग 15 में लगाओ तो 2 सत्ता 14 और 1 क्या बच गया, शेषफल। अब उसको पॉइंट लगा के हल नहीं करना है, वो भाग जाना नहीं कहलाता है। पहला वाला ही भाग जाना कहलाता है कि 2 का भाग अपन ने 14 में लगाया और नीचे शेषफल क्या बच गया, 0। ठीक है, तो भाजकता के जो नियम है वो क्या होते हैं, आपको समझ में आ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से
ये देखते ही या थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने माइंड में करते ही तुरंत पता चल जाएगा कि क्या इस अंक का या इस संख्या का इसमें भाग जाता है या नहीं जाता है। तो देखिए 2 की भाजकता का नियम, 2 की भाजकता का नियम, वो 2 की भाजकता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी संख्या 2 से भाजित होगी। सब मात्राओं की तरफ ध्यान नहीं दे, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अपन को गणित पढ़नी है, इसलिए कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, अब हमको इकाई दहाई तो पढ़ने आता ही है, तो हमें सिर्फ इकाई अंक को देखना है। अगर इकाई अंक का जो स्थान है उस पर 0 पड़ा हो, 2 पड़ा हो, 4 पड़ा हो, 6 पड़ा हो, 8 पड़ा हो, तो हमें ये मान लेना है कि उस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0, 5, 6, अब इतनी बड़ी संख्या लिखी और आपको 2 का भाग देना है। तो अगर आप 2 का भाग दोगे फिर नहीं गया तो फिर 3 का दोगे, ये सब चीज़ें अभाज्य गुणनखंड वगैरह जो होती है उसमें काम में आती है कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें क्या देखना है, सिर्फ इकाई अंक। इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 6 हमारे पास है, नियम में है, मतलब अगर अब तुम इसमें 2 का भाग लगाओगे तो पूरा भाग जाएगा। हमें भाग लगाकर चेक करने की जरूरत नहीं है भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, खाली उसका इकाई अंक देखना है। ये सिर्फ 2 की भाजकता के नियम के लिए अपन ऐसा करेंगे कि हमें चेक करना है कि जो संख्या दे रखी है उसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, इकाई का अंक देखना है। अगर के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 अंकों में से कोई सा भी अंक पड़ा हो तो हम कह देंगे कि उसमें 2 का भाग जाएगा। आप इसमें 2 का भाग लगाए, बिल्कुल 2 का भाग जाएगा, आपका शेषफल 0 आएगा, कोई पॉइंट वाला झंझट नहीं होगा। आपको मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये 2 की भाजकता का नियम है। इसके बाद अगर अपन देखें 3 की भाजकता का नियम, देखना जरा ध्यान से, और प्रश्न बनने के चांसेस यहीं से रहते हैं। 3 की भाजकता का नियम, इस नियम को समझने के लिए पहले मैं एग्जाम्पल से ही चालू करता हूं, उसके बाद उसको भाषा में लिख दूंगा ताकि आपको भाषा समझने में आसानी रहे। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है 4, 5, 6, 7। अपन को चेक करना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो संख्या दे रखी है उसके अंकों को जोड़ देना है। 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है। आप हालांकि परीक्षा में ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 कितने हो गए, 22। तो इसका टोटल करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 22। अब तुम्हें यह देखना है कि क्या 22 में 3 का भाग जाता है। अगर जाता है तो इस संख्या में भी जाएगा, और नहीं जाता है तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। तो बताओ 22 में 3 का भाग जाएगा, मतलब क्या 3 के पाड़े में 22 आता है, नहीं आता है। तो आप भाग लगाकर देख लो, इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 एकम 3, 1 बचा, ऊपर से उतारा 5, 3 पंजे 15, 0 ऊपर से उतारा 6, 3 दूनी 6, 0 बचा, ऊपर से उतारा 7, 3 दूनी 6, 1 बच गया ना शेषफल, मतलब 3 में इसका भाग नहीं गया। ठीक है, अब समझ में आ गया। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया, मान लो यहां पर लिख दिया है ये लिख दिया है, ठीक है। इसको देखो, इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, 3 + 5 + 4 + 6, 6 और 4 10, 10 में 5 15, 15 और 3 क्या हो गया, 18। क्या 18 में 3 का भाग जाएगा, हाँ 3 छंग 18, मतलब अब तुम इस संख्या में 3 का भाग लगा के देखो, वो जाएगा 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3, 2 बचा, ऊपर से 4, 3 अट 24, ऊपर से 6, 3 दूनी 6, बच गया 0 शेषफल, मतलब भाग गया। तो हमें अगर देखना है कोई संख्या आपके पास पड़ी हुई है, उसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ऐसा चेक करना है,
तो या हमें मतलब उसमें भाग लगाकर देखना है, तो पहले चेक कर लो कि उसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। जाएगा तो हम भाग लगाए, नहीं जाएगा तो हम किसी और संख्या से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, इन सबको जोड़ दो। 3 और 5 क्या हो गया 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 6 सॉरी 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 में 3 का भाग जा रहा है, तो देखो जा रहा है। हमने संख्या के जितने भी अंक है उनका टोटल कर दिया। वो टोटल प्राप्त होने के बाद हमने चेक किया कि उसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। जा रहा है तो उस संख्या में भी जाएगा, और नहीं जा रहा है तो उस संख्या में भी नहीं जाएगा। ये 3 की भाजकता का नियम है। देखो यहां से जो प्रश्न बन सकता है वो कैसा बन सकता है मैं आपको बताता हूं। इस 5 की जगह वो लिख देगा x। क्या लिख देगा x। हमें बोलेगा यदि एक संख्या 3x 4 6 में 3 का भाग, या यदि एक संख्या ये जो है वो 3 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात करो। इस वैरायटी के प्रश्न आपको मिलने के बहुत चांसेस है। हमें एक संख्या दे दी 3x 4 6 और ये बोला है कि ये 3 से विभाजित है। हमको बोल दिया ये किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो x का मान ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है उस कंडीशन में, 3 + x + 4 + 6, ये 3 से विभाजित है, तो हमें ये वाला नियम प्रयोग करना है। और देखेंगे हम 6 और 4 10, 10 और 3 कितना हो गया 13, 6 और 4 10, 10 और 3 कितना हो गया 13, 13 + x। अब इस x के स्थान पर हमें ऑप्शन जो दिए रहेंगे, जैसे 5 दिया होगा ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन दे रहा होगा 4, तीसरा ऑप्शन कुछ और दिया होगा 3, और चौथा ऑप्शन हमको दे रखा होगा नन। तो हम क्या करेंगे, इस x के स्थान पे रखेंगे। 5 रखा, 13 और 5 कितना आ गया 18। क्या 18 3 के पाड़े में आता है, हाँ, मतलब हमारा x का आंसर क्या चला जाएगा 5। कोई और रख के देखो, 4 रखो, 13 और 4 कितना हो गया 17, 17 3 के पाड़े में आता है, नहीं, तो नहीं जाएगा। 3 रख के देखो, 13 और 3 16, नहीं जाएगा, 3 के पाड़े से नन ऑप्शन में ही नहीं है, तो अपना ऑप्शन क्या चला जाएगा 5। इस वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अपन। इसके 3 की भाजकता के नियम है, 7 की भाजकता के नियम से बनता है, 11 की भाजकता के नियम से बनता है, 9 की भाजकता के नियम से बनता है। तो हम ये जो भी मोटे मोटे नियम है वो आपके सामने रखेंगे, और जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमेशा पढ़ते रहिए, लगन के साथ पढ़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। देखो वीडियो को शेयर करने का फायदा क्या है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार इतने लाइक्स आ रहे हैं या इतने व्यूज आ रहे हैं, मतलब हमारा वीडियो लोग पढ़ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे और बेहतर देने की। हालांकि मैं उस लालच में आपको कम कंटेंट नहीं दूंगा कि मेरे व्यूज कम आ रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन एक मोटिवेशन जो होता है, अंदर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है कि हाँ यार इतने व्यूज बढ़ रहे हैं। तो मोटिवेशन जैसे आपको ज़रूरी है वैसे हमें भी ज़रूरी है। तो आप कोशिश कीजिए अपने वीडियो को, अपने चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और उन्हें रीड की पूरी क्लास जो पूरी निःशुल्क आपके सामने आएगी, अभी कुछ ही दिनों में आपके सामने नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट की क्लासें भी अपलोड होना शुरू हो जाएगी, शायद हिंदी की होंगी, जो भी होगी वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, लगातार मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदमों में होगी। नमस्कार, वंदे मातरम।